गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संख्यात्मक संमाकलन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम निश्चित समाकलन का अध्ययन किया है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे समाकलन होते हैं जिनका समाकलन करना आसान नहीं होता है या समाकलन करना असंभव होता है, परंतु समाकलन के लिए दी हुई समाकलन सीमाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे संख्यात्मक मान ज्ञात हों जो स्थिति में संख्यात्मक समाकलन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में संख्यात्मक मानों के लिए आंकड़ों के आधार पर अंतर्वेशन सूत्रों की सहायता से जो वास्तविक मान आता है उसके लगभग या ओर पास का मान प्राप्त किया जा सकता है। समाकल f(x) के संख्यात्मक आंकड़ों के समुच्चय से निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन a से b f(x) dx को ज्ञात करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। जब हम किसी भी सामान्य समाकलन का आसानी से समाकलन नहीं कर पाते, उस स्थिति में कुछ विशेष लिमिट या विधियों के द्वारा उनका समाकलन किया जाता है तथा फंक्शन हमारा f(x) के रूप में हो तथा उसे इंटीग्रेशन a से b f(x) into dx को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। यह प्रक्रिया एक चर वाले फलन के समाकलन में प्रयुक्त की जाती है। जो संख्यात्मक समाकलन की प्रक्रिया है जो एक चर वाले फलन होते हैं उसमें ही प्रयुक्त की जाती है। इसे क्षेत्रफलन कहते हैं, क्वाड्रेटिन कहते हैं। क्षेत्रफलन सूत्र क्या होता है? यदि दो चरों के समस्त मानों के फलन f(x) के मान ज्ञात हो, आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उसका a और b मान ज्ञात हो, तो न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला द्वारा f(x) का सन्निकटन मान ज्ञात किया जा सकता है। अंतर्वेशन सूत्र न्यूटन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। माना समस्त मानों के चर के समस्त मान a बराबर x0 का मतलब प्रारंभिक मान दिया हुआ है जहाँ से फलन शुरुआत हुई। अगला मान x0 प्लस h यहाँ पर अंतराल के लिए यूज हुआ है, वहाँ x प्लस 2h डॉट 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 x0 प्लस n इंटू h n बराबर h डिफरेंस बराबर b के फलन f(x) के मान क्रमशः x0 बराबर y0 है, x0 प्लस h इजिकल टू y1 है, x0 प्लस 2h इजिकल टू y2 है, x0 प्लस 3 इंटू h इजिकल टू y3 है तथा x0 प्लस nh इजिकल टू y0 है। एवं अंतराल a व b को, जो अंतराल है हमारा, जैसे 1 से 5 दिया हुआ है, 2 से 10 दिया हुआ है, जो लिमिट है, को n भागों में विभाजित करने पर, n का मतलब अगर 5 भाग या 6 तो सबको बराबर विभाजित करने पर प्रत्येक भाग की चौड़ाई h है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b बाई dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x0, a का मान x0 हो गया और b का मान x0 प्लस nh जो हम पूर्व में मान चुके हैं, और y को बाई x dx। x0 का मान 0 है, प्रारंभ में 0। x0 प्लस nh को हमने n के इनपुट में n इंटू बाई x0 प्लस h इंटू डी, जहाँ पर u इज इक्वल टू हमारा x माइनस x0 अपॉन h कोई एक संख्या दी हुई है, x0 प्रारंभिक मान है और h अंतराल है dx। इसका अवकलन करेंगे, x0 का 0, h का उसके साथ आ जाएगा डायरेक्ट, h इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, जहाँ पर बाई एक्स एक अंतर्वेशन बहुपद है। बाई इज इक्वल टू f(x) का सन्निकटन बहुपद के लिए न्यूटन फॉर्मूला यूज करने पर I इज इक्वल टू h इंटीग्रेशन 0 से n बाई नॉट प्लस u इंटू डेल्टा बाई नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टर इंटू डेल स्क्वायर इंटू बाई नॉट प्लस u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टर डेल क्यू इंटू बाई नॉट प्लस डॉट 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 डी यू। या दूसरे शब्दों में इसे हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जहाँ I इक्वल टू दिया हुआ है, ये n+1 पदों तक जाता है।
समाकलन जो ये दिया हुआ है वो समाकलन क्षेत्र है। अब इसको हम n इजिकल टू 1 2 3 डॉट डॉट n पार्ट रखने पर अनेक प्रकार के सूत्र प्राप्त करते हैं। यदि इस दिए हुए समीकरण में n इजिकल टू 1 रखते हैं, हम n इक्वल टू 1 रख दें तो हमें ट्रेपेजोइडल नियम 1/3 ट्रेपेजोइडल नियम प्राप्त होता है। दूसरा, यदि n बराबर 2 रख दें तो हमें सिम्पसन का 1/3 मतलब सिम्पसन 1/3 रूल प्राप्त होता है। यदि इसमें n इजिकल टू 3 प्रतिस्थापित करें तो सिम्पसन का 3/8 रूल प्राप्त होता है। n इक्वल टू 6 रख दें तो हमें वेडले नियम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो n इजिकल टू 1 n इजिकल टू 2 n इजिकल टू 3 रखने से प्राप्त होने वाले फॉर्मूले ही यूज होते हैं। अब हम इसमें सर्वप्रथम ट्रेपेजोइडल नियम की बात करेंगे। क्षेत्रफलन सूत्र में कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ट्रेपेजोइडल नियम। तो इसमें बताया गया है कि n इजिकल टू 1 रखने पर i इजिकल टू इंटीग्रेशन a से भी है एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एच इंटू बाई डी एक्स इजिकल टू एच आ गया। 1 रखा तो मान इसको सॉल्व हो किया जाता है बाई नोट प्लस बाई एन बटे 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस डॉट डॉट बाई एन माइनस 1। इससे क्या पता चलता है, प्रथम प्लस अंतिम कोटि का माध्य का मतलब हुआ प्रथम प्लस अंतिम कोटि को जोड़ दिया जाए तथा उसमें 2 का भाग दिया जाए, वही कहलाएगा प्रथम प्लस अंतिम कोटि का माध्य प्लस सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग, अर्थात जो एक के बाद दूसरे से लेके n-1 तक जितनी भी वैल्यू है उन सभी का आपस में योग कर दिया जाए। अर्थात h इंटू ब्रैकेट चालू प्रथम प्लस अंतिम कोटि का माध्य प्लस सभी मध्यवर्तियों का कोटियों का योग ही ट्रेपेजोइडल के नियम के नाम से जाना जाता है। अब सिम्पसन 1/3 नियम। अब इसमें n इजिकल टू 2 पुट करते हैं तो सीधे ही हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है h/3 ब्रैकेट चालू बाई नोट प्लस बाई एन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में प्लस 4 इंटू ब्रैकेट चालू बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 6 प्लस डॉट बाई एन माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 2 इंटू ब्रैकेट चालू बाई नोट प्लस बाई 4 प्लस बाई 8 प्लस डॉट डॉट प्लस बाई एन माइनस 2 ब्रैकेट 1 ओवरऑल ब्रैकेट 1। इसे ऐसे लिखा जाएगा i इक्वल टू h/3 प्रथम प्लस अंतिम कोटियों का योग प्लस 4 इंटू सभी विषयों का योग। विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 प्लस 2 इंटू सभी सम कोटियों का योग। प्रथम प्लस फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद का जोड़ करना है प्लस 4 इंटू ऑल ऑड टर्म प्लस 2 इंटू ऑल इवन टर्म सम ऑफ ऑल इवन टर्म। यह आपका सिम्पसन h/3 नियम के नाम से जाना जाता है, वो h/3। सिम्पसन का श्रेष्ठतम 3/8 रूल। यदि चरों के मान हम n इक्वल टू 3 रख दें तो हमें फॉर्मूला i इजिकल टू इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b बाई डी एक्स इक्वल टू 3h/8 इंटू बाई नोट प्लस बाई एन प्लस 3 इंटू ब्रैकेट चालू बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5 प्लस डॉट डॉट बाई एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू बाई 3 प्लस बाई 6 प्लस डॉट डॉट बाई एन माइनस 3 या i इक्वल टू 3h/8 प्रथम प्लस अंतिम कोटियों का योग बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस 2 ये
प्लस 3 बाई 3 प्लस बाई 6 सभी 3 के गुणक वाली कोटियों का योग, अर्थात बाई 3 प्लस बाई 6 प्लस बाई 9 प्लस बाई 12, इस तरह के जो भी टर्म है उनमें सबको जोड़ करके 2 का मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 3 इंटू शेष बची हुई कोटियों का योग, शेष बची हुई 3 के अलावा 3 6 9 के अलावा 1 2 4 5 7 8 डॉट डॉट। ये सिम्पसन का त्रिअष्टकम नियम के नाम से जाना जाता है, 3h/8 रूल के नाम से भी बोलते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है जिसे हम फॉर्मूले की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। निम्न समाकलन का मान 11 कोटियों का उपयोग कर ट्रेपेजॉइडल नियम, सिम्पसन नियम से ज्ञात करो। फंक्शन दिया हुआ है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। तो a, b इक्वल टू क्या हो गया, 0 से π/2। निम्न समाकलन को कितने कोटियों में बांटने का जिक्र किया, 11 कोटियों में बांटने का जिक्र किया। तो n-1, तो दिए हुए समाकलन को 10 समान भागों में विभाजित करने पर h इक्वल टू क्या होता है, x माइनस x0, जो एक फॉर्मूला हमने देखा शुरू में, h इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन u। तो ये हो गया x बाई a माइनस बी भी समझ सकते हैं इसमें से, π/2 माइनस 0 अपॉन 10। तो h बराबर आ गया π/20। तो यहाँ पर h अंतराल का डिफरेंस क्या हो गया, π/20। विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान सारणी से प्राप्त करते हैं। हम सर्वप्रथम एक सारणी बनाएंगे, x का मान डालेंगे, y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया, एक तरफ x। इनिशियल में हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से, लास्ट में कहाँ जाना है, π/2 तक, इसके बीच में मान। तो x0 बराबर 0 लिया तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0। अगली बार x0 प्लस h इंटू 1, x0 तो 0 है, h बराबर कितना, π/20। तो अब हमें x y बराबर जो साइन x है, साइन इंटू π/20 रखा। पाई का मान होता है 3.14 अपॉन 20। साइंटिफिक कैलकुलेटर से मान निकालने पर साइन π/20 का मान 0.1564 प्राप्त होता है। इसी तरह अगला टर्म x0 प्लस 2h, x0 का मान 0, h का मान है π/20, 2 इंटू π/20, 2 से ये कैंसिल, तो π/10। तो x का मान कितना आ गया, π/10। π/10 y इजिकल टू साइन x में पुट करने पर साइन इंटू π/10। साइंटिफिक कैलकुलेटर से पुनः मान निकालने पर y2 इजिकल टू 0.3090 प्राप्त हुआ। इसी तरह से x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h में h का मान रखने पर हमें x का मान प्राप्त होता है, तथा उस x के मान को y इक्वल टू साइन x में पुट करने पर हमें एक x0 प्लस 1, x0 प्लस 10h मतलब y11 11 मान प्राप्त हो जाते हैं। तो y0 इज इक्वल टू y1, y2, y3, y4, y6, y7, y8, y9, y10। अब हम ट्रेपेजॉइडल नियम का जिक्र करते हैं। ट्रेपेजॉइडल नियम में फॉर्मूला कहता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx, h इंटू 1/2 प्रथम प्लस अंतिम कोटि का योग बटे 2 प्लस शेष सभी बचे हुए टर्मों का योग। तो h का मान हमारा यहाँ क्या निकल के आया, π/20, तो π/20 रख दिया। y0 का मान 0, y10 का मान 1, तो 0 प्लस 1/2 प्लस शेष बचे हुए टर्म 0 प्लस 1564, 0 प्लस 3096, 0 प्लस 4540, 0.58 लेके बाई 9 तक सारे मान हमने रख दिए। इन सभी मानों को जोड़ने पर तो 1/2 आया, तो 1/2 का मान कितना हो गया, 0.5। h का मान π/20 इंटू 0.5 प्लस शेष सभी टर्मों को जोड़ा
तो 5.8531। तो इन सभी को जोड़ के पाई इक्वल टू 3.14 का मल्टीप्लाई करके और शेष में 20 का भाग देने पर हमें 0.9981 मान प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसे सिम्पसन वन थर्ड नियम से करेंगे। सिम्पसन वन थर्ड नियम से करने के लिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, h/3 ब्रैकेट चालू प्रथम प्लस अंतिम पद का योग y0 प्लस y10 प्लस 4 इंटू सभी विषम संख्याओं का योग 1 3 5 7 9 प्लस 2 इंटू शेष बची हुई सभी इवन संख्याओं का योग y2 y4 y6 y8 y0 से लेके y10 तक के मान पुट करने पर हमें 1/3 इंटू एच का सिम्पसन वन थर्ड में 1/3 एच का मान π/20 ब्रैकेट चालू 0 प्लस 1 प्लस ये शेष मान रख दिए y1 y3 y5 y7 y9 सिमिलरली y2 y6 y8 y के मान रखने पर इनको योग 3 इंटू π/2 जोड़ा तो 1 प्लस 12.7848 प्लस 5.3138 इस दिए हुए समी और पाई का मान 3.14 रख के सॉल्व करने पर या 22/7 तो ये हमें मान प्राप्त हुआ 1.0006। इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx का वास्तविक मान क्या होता है वो हम निकालेंगे। साइन एक्स का समाकलन हो गया cos x माइनस cos x लिख दिया, लिमिट 0 से π/2 और π/2 जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो क्या मान हो गया 1। π/2 cos π/2 का मान 0 और अगली बार -0 माइनस एक सिंबल पहले से है cos 0 का मान 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx का मान आया 1। अब वास्तविक मान में और इससे प्राप्त हुए मानों में त्रुटि जो अंतर आता है किसी भी चीज़ से वास्तविक मान और फॉर्मूलों के द्वारा किए गए मानों में जो अंतर आता है वो त्रुटि कहलाती है। त्रुटि इज इक्वल टू सूत्र द्वारा प्राप्त सन्निकट मान माइनस वास्तविक मान। सिम्पसन 1/3 नियम में त्रुटि 1-1.0006 बराबर हुआ 0.006 ज़्यादा प्राप्त हुआ। और ट्रेपेजोइडल नियम से इसे घटाएंगे तो 0.9981 माइनस 1 करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ -0.0019। उपरोक्त दोनों से स्पष्ट है कि ट्रेपेजोइडल नियम एवं सिम्पसन वन थर्ड नियम में सिम्पसन वन थर्ड नियम ही ज़्यादा सही है। धन्यवाद।